मध्य प्रदेश में कोरोना काल में उद्योग धंधों को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। लॉकडाउन के समय के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4 कानूनों में बदलाव किया है ताकि उद्योग धंधों के साथ छोटे दुकानदारों को भी राहत दी जा सके। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि एमपी में पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उद्योग, कारोबार, निर्माण एजेंसी के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन 1 दिन में मिल सकेंगे। 1 दिन में पंजीयन नहीं होने पर अफसरों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 10 साल में होगा। इसके अलावा फैक्ट्री में काम करने के समय को 8 से 12 घंटे करने को भी मंजूरी दे दी गई है। कंपनियों में श्रमिकों से सप्ताह में 72 घंटे काम करवाया जा सकेगा। हालांकि कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम के लिए मजदूरों को अलग से भुगतान करना होगा। साथ ही कारखानों का रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण अब थर्ड पार्टी से करवाया जा सकेगा और छोटे उद्योगों को निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा कारखाना अधिनियम में सुरक्षा संबंधी प्रावधान पहले की ही तरह रहेंगे, लेकिन अन्य रियायतें 3 महीने के लिए होंगी। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि जिन कानूनों में बदलाव के अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, उनके लिए उन्हें प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन सब के अलावा शिवराज सरकार ने छोटे दुकानदारों को भी बड़ी रियायत दी। मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन करते हुए एमपी में दुकान खुले रहने के समय को बढ़ा दिया गया है। अब दुकानदार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अपनी दुकानें खुली रख सकेंगे। कारखानों में कार्य करने की पालियों की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है, बशर्ते श्रमिक काम करना चाहे। सप्ताह में 72 घंटे तक ओवर टाइम की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अतिरिक्त अवधि में श्रमिकों को नियमानुसार ओवर टाइम देना होगा। कारखाने, दुकानें, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही केवल 1 दिन में ही हो सकेगी। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में अभी सभी दुकानें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रह सकती थी। हमने दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश में दुकान एवं स्थापना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेगी। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कुछ बदलाव तो अच्छे हैं, रियायतें भी दी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस 40-50 दिन के बंद के दौरान मैन्युफैक्चरिंग घटी है, फैक्ट्री मालिकों का भी धंधा चौपट रहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं इस आदेश का अधूरा पालन ही ना किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 12 घंटे काम भी कराया जाए मजदूर की मर्जी के खिलाफ और ओवर टाइम और उसकी मर्जी बिना पूछी जाए। ये एक शक इस बात का ज़रूर है, लेकिन ये हिदायत भी दी गई है कि कहीं पर भी श्रमिकों के साथ, स्वास्थ्य के साथ में है, उनकी सुरक्षा के साथ में, उनकी सैलरी के साथ में समझौता नहीं किया जाएगा। उनकी पूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। इस बात के लिए मुख्यमंत्री ने इस बदलाव का ऐलान करते हुए चीज़ें कही भी हैं। आने वाला वक्त थोड़ा कठिन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी तभी बेहतर हो सकती है जब कारखानों में बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। यदि श्रमिक और कामगार उन कारखानों में पहुंचेंगे तो उनका भी आय का एक स्रोत बढ़ेगा। तो ज़रूरी ये है कि इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार चलती रहें, और उसके लिए नियमों में बदलाव करना ज़रूरी था, कुछ वक्त बढ़ाया जाना ज़रूरी था, शिफ्ट की टाइमिंग बदली जानी ज़रूरी थी। ये सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मुसीबत बड़ी है। पिछले 40-50 दिनों में कारखाने पूरी तरह बंद रहे हैं। एकदम से कारखानों को खोलना है, और जिन सीमित संख्या में कारखानों को शुरू करना है
यानी केवल 30% श्रमिकों के साथ में अगर खोला जाना है तो बहुत जगह मुमकिन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कारखाना प्रबंधकों के लिए, उनके मालिकों के लिए और श्रमिकों के लिए भी चुनौती है कि वो किस तरह से काम शुरू कर पाएं। सरकार के लिए चुनौती यह है कि ये इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी गतिविधियां हैं, ये ठीक ढंग से शुरू हो पाएं। बिल्कुल। और इसके साथ ही फैक्ट्री मालिकों को जो राहत दी गई है संदीप, जिसमें 10 साल के लिए रिन्यूअल का जो सर्टिफिकेट है उसको बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही जो नई एनओसीज हैं और जो अनुमतियां हैं वो 1 दिन के अंदर, और सीधी बात यह है कि अधिकारी नहीं देंगे तो अब अधिकारों पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। बहुत सारे बदलावों में एक बदलाव ये भी है कि हर साल रिन्यूअल नहीं होगा, 10 साल बाद में होगा, और रिन्यूअल अभी होने भी नहीं वाला है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में किया जाना था और उसमें छूट पहले दे दी गई थी। तो फौरी राहत ज़रूर है। 1 साल बाद में जब ये हालात आएंगे तब तो ज़रूर ये दिया जाएगा। लेकिन दूसरा जो नए पंजीयन और रजिस्ट्रेशन की बात है, ये 1 दिन में करने की अनुमति दी गई है। अब इस दौर में जब सभी लोग या कारखानों के मालिकों ने या उद्योगपतियों ने अपना पैसा रोक लिया है, इन्वेस्टमेंट को बंद करने की कवायद शुरू की है, तो ऐसे में ये एक पहल ज़रूर हो सकती है कि आपको अब 30 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन में ही रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन के लिए वो इन्वेस्टर्स एक बार मध्य प्रदेश में आ सकते हैं इस सहूलियत को देखते हुए। तो अभी थोड़ा सा वक्त और बाकी है जिसमें ये देखा जाएगा कि ये सहूलियत का फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट कितना उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़े खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।